डॉक्टर अनिल अण्णासाहेब अलटकर, डायरेक्टर अलटकर आई हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से आज एक नया टॉपिक। पहले मैंने एक लेक्चर लिया था ड्राई आई के बारे में, वो बहुत लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कांच बिंदु या ग्लूकोमा कहते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी मुझे लगता है, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि जिसको हम लोग साइलेंट किलर ऑफ आई बोलते हैं, जिसमें आंख का रोशनी परमानेंटली जाता है, जो दवाइयों से मेडिसिन से रिवर्स नहीं होता है। इसलिए इसको अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द ओनली वे, यही एक तरीका है। अपने देश में पूरे 3 से 4% लोग ये शिकारी से बीमार रहते हैं। अपने देश में कम से कम 11 मिलियन लोग टोटल काच बिंदु के शिकार है, और पूरे देश में ब्लाइंडनेस के जो परसेंटेज है उसमें 12.8% लोग ये बीमारी से ब्लाइंड है। अभी इसको जानने के लिए पहले हम लोग को आपके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, पिछले मैंने बताया था कि अपने को सिर्फ ये आंख एक गेंद की तरह रहता है, बॉल की तरह रहता है, इसमें जो ऊपर का जो कांच की तरह रहता है उसको हम लोग काली पुतली या कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद में ये आइरिस और ये लेंस, पीछे जो रहता है ये आंख का पर्दा रहता है जो पीला दिखा है, वो जो नथिंग बट इट इज न्यूरॉन्स यानी नर्व फाइबर का जाली रहता है। नर्व फाइबर का पूरा एक संगठित होके इसमें ये नर्व फाइबर इकट्ठा होके ये दिमाग की तरफ यानी ब्रेन की तरफ जाते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो इतना अपने को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो आइरिस यानी आइरिस और कॉर्निया, इसके पहले वाला जो पोर्शन रहता है इसको हम लोग एंटीरियर चेंबर बोलते हैं, और लेंस और आइरिस के पीछे वाला पोर्शन हम पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं। ये पोस्टीरियर चेंबर और एंटीरियर चेंबर जानना जरूरी है। एंटीरियर चेंबर के जो एंगल दिख रहे हैं इधर एक जाली रहती है, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं या इंग्लिश में हम लोग ट्रैबेक्यूल बोलते हैं। तो पोस्टीरियर चेंबर में क्या होता है, एक एक्वियस नाम का एक फ्लूइड यानी जेली तैयार हो जाती है। वो जेली सर्कुलेट होके एंटीरियर चेंबर में ये जाली से बाहर जाती है। तो जितनी जेली यानी एक्वियस बोलते हैं हम लोग तैयार होती है उतनी वो बाहर जाती है। इसमें कहीं पे भी संतुलन इसका जब बिगड़ जाता है यानी बाहर जाने का रास्ता अगर बंद होता है या ये जेली में से ये पोस्टीरियर चेंबर में से एक्वियस ज्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाता है तो आंख का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ता है, मैंने जो बताया आपको न्यूरॉन्स यानी नर्व की जो जाली रहती है इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आने से क्या होता है, वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। अपने यहाँ पे कम से कम 1 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स रहते हैं, तो वो जैसे जैसे डैमेज होता है वैसा वैसा रोशनी कम होना शुरू होता है। अब हमने देख लिया कि जैसे जितना भी एक्वियस यहाँ पे तैयार होता है उतना ही एक्वियस बाहर जाता है। किसी भी समस्या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब ये ब्लॉक होता है तो ये एक्वियस अंडर होने से आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब ये लोगों को कैसे समझ में आएगा कि जनरली ये 40 साल के बाद होने वाली बीमारी है। आंखों का भारीपन होना, आंखों से बार बार पानी आना, कभी कभी आंख लाल होना, कभी कभी रोशनी कम ज्यादा होना, या आंखों के आगे सप्त रंग यानी इंद्रधनुष की तरह लाइट के शेड्स दिखना, ये काच बिंदु के मेन लक्षण रहते हैं। काच बिंदु 2 टाइप के रहते हैं, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा रहता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने से जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो पहले डैमेज हो जाते हैं, इसलिए अपना बाहर का रोशनी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और बाद में जिसमें अपना विजन सिर्फ ट्यूब की तरह रहता है जिसको हम लोग ट्यूबुलर विजन बोलते हैं। बाद में सेंट्रल फाइबर जाने से ट्यूबुलर विजन भी पूरी तरह से जा सकता है। अब दूसरा आंख का टाइप जो मैंने बताया जिसको हम लोग क्लोजर एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, इसमें एंगल सडनली क्लोज होने की वजह से क्या होता है, आंख का प्रेशर एकदम सडनली ज्यादा बढ़ जाता है। सडनली बढ़ने की वजह से क्या होता है, आंख बहुत लाल हो जाती है, बहुत दर्द होना शुरू होता है, पेशेंट को उल्टियाँ शुरू होती है, वॉमिटिंग शुरू होता है, आँख की रोशनी आँख के आगे इंद्रधनुष सा फिगर दिखता है, कभी कभी आँख की रोशनी पूरी तरह से भी जा सकती है। इसको तुरंत अस्पताल में लेके इसका तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है। इसमें दवाई दी जाती है और वो ठीक हो सकता है। अब कुछ अलग तरीके के जो ग्लूकोमा रहते हैं जिसमें मेडिसिन का ज्यादा सेवन करने से हो जाते हैं, उसमें ज्यादातर स्टेरॉइड्स या पार्किंसन जैसी बीमारी के लिए या डिप्रेशन जैसे बीमारी के लिए जो ड्रग्स लिए जाते हैं उसकी वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ता है। कभी कभी मोतिया बिंदु जो कि कॉमन बीमारी अपने लोगों में होती है वो ज्यादा पकने से यानी फुल हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट हम लोग बोलते हैं, उस कभी कभी वो कैटरैक्ट या लेंस आंख में फूटने की वजह से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, इसको लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा हम लोग बोलते हैं। अब ये नवजात शिशु यानी जो छोटे पैदा हुए बच्चे, उसमें कभी कभी जैसे मैंने बताया एंगल जो रहता है वो एंगल प्रॉपर डेवलप नहीं होता है आपका, जिसमें एंगल के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी वजह से जो ग्लूकोमा होता है यानी बच्चों का बचपन से ही प्रेशर ज्यादा होता है, इसको हम लोग कंजेनाइटल ग्लूकोमा बोलते हैं। इसमें पुतली का साइड बड़ा होना, या आँख से पानी आना, या बच्चों को लाइट बर्दाश्त नहीं होना, फोटोफोबिया बोलते हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। उसको तुरंत अस्पताल में लेके उसका इलाज किया जाता है। अब इसको हम लोग अस्पताल में डायग्नोस करते कैसे, इससे बहुत से टेस्ट रहते हैं आजकल, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, 90 डायप्टर एग्जामिनेशन और गोनियोस्कोपी। इसमें हम लोग अलग अलग तरीके के टेस्ट रहते हैं।
जैसे कि गोनियोस्कोपी में क्या होता है कि आपका एंगल पूरी तरह से नापा जाता है, उसमें एंगल छोटा हुआ है बड़ा हुआ है वो टेस्ट किया जाता है। वो छोड़ के अभी आंखों की दूसरी टेस्ट रहती है पेरीमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रहती है जिसमें आपका फील्ड यानी कंप्यूटर से हम लोग आपका विजन यानी फील्ड टेस्ट करते हैं। उसमें अपने को तुरंत समझ में आता है कि आपका कहाँ से फील्ड ऑफ विजन कम हुआ है और या ठीक है। और ग्लॉकोमा के प्रोग्रेशन के लिए पेरीमेट्री टेस्ट बार बार करना बहुत जरूरी पड़ता है। दूसरा टेस्ट रहता है आपका प्रेशर नापना, यानी हम लोग टोनोमेट्री बोलते हैं। वो दो तरीके से किया जाता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री और दूसरा कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री यानी एयर पफ बोलते हैं हम लोग, हवा का झोंका आपके पुतली के ऊपर जाता है और आपका प्रेशर वो नापता है। और दूसरा रहता है अप्लानेशन टोनोमेट्री, जो कॉन्टैक्ट से हम लोग डॉक्टर टेस्ट करते हैं। अप्लानेशन टोनोमेट्री इज वेरी रिलायबल और उसके ऊपर ही हम लोग भरोसा रखते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहती है आंखों का पर्दे का पूरा स्कैन करना, इसको हम लोग इंग्लिश में ओसीटी बोलते हैं। इसमें आंख के नर्व फाइबर का थिकनेस कितना हुआ है, नर्व फाइबर कितने डैमेज हो चुके हैं, कहाँ पे उसका थिनिंग हुआ है, या आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कितनी डैमेज हो चुकी है, उसका जो प्रोपोर्शंस रहता है वो कितना कम ज्यादा हुआ है, वो हम लोग नापते हैं। और उससे हम लोगों को समझ में आता है कि ये ग्लॉकोमा किस तरह का है और कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अब ये जो पेरीमेट्री और ओसीटी जो टेस्ट मैंने आपको बताया वो हर 6 महीने में अपने को किया जाते हैं। इसमें हम लोगों को ये ग्लॉकोमा का प्रोग्रेस समझ में आता है। अब इसको ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, इसमें दो तरीके का ट्रीटमेंट रहता है। एक मीन्स इंपॉर्टेंट या शुरू में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं लगा और उसका फायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आंखों के ड्रॉप से लेकर ओरल मेडिसिन या आईवी फ्लूइड्स इस तरीके का ट्रीटमेंट ज्यादा दिया जाता है। तो आंखों के ड्रॉप्स किस तरीके के रहते हैं या ये सब मेडिसिन कैसे काम करता है, या तो ये एक्वियस का सिक्रीशन कम करता है, इसलिए अंदर जो पानी एक्वियस जो तैयार होता है वो कम होता है, या एक्वियस का फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, यानी ट्रैबेकुलर नेटवर्क को ज्यादा बड़ा करके उसमें से फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। ये 2-3 तरीके के मेडिसिन रहते हैं। कभी कभी सडन प्रेशर बढ़ने से, जैसे कि मैंने बताया एक्यूट ग्लॉकोमा बोलते हैं हम लोग, नैरो एंगल ग्लॉकोमा, तो सलाइन से यानी मैनिटोल जैसे दवाई भी सलाइन में से दी जाती है। उसके बाद में अगर ये नहीं हुआ तो लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। लेजर में 2 टाइप के रहते हैं, यानी आइरिस को होल करना यानी आइरिडोटॉमी बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे कि इमरजेंसी एक्वियस को फ्लो होने के लिए हम लोग नया रास्ता करते हैं, और जिसमें ट्रैबेकुलर नेटवर्क थोड़ा बड़ा किया जाता है। अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वी थिंक अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग को 2-3 तरीके की सर्जरी करते हैं, जैसे कि पेरिफेरल आयरेक्टोमी करते हैं जिसमें एडिशनल होल बनाया जाता है जिससे एक्वियस फ्लो होना चाहिए ठीक तरह से, या ट्रैबेकुलेक्टोमी। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जब ऑल मींस मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है, सर्जिकल यानी लेजर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तब हम लोग ट्रैबेकुलेक्टोमी जैसे ऑपरेशंस करते हैं। इसमें ट्रैबेकुलर मेशवर्क में थोड़ा सा फिल्ट्रेशन किया जाता है ताकि ये जो एक्वियस फ्लूइड है वहां से ठीक तरह से ड्रेन हो जाए और आपका प्रेशर मेंटेन हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि ग्लॉकोमा इस तरीके के होते हैं कि जिसमें किसी भी हालत में आपका प्रेशर कम नहीं होता है, सर्जरी करने से भी कम नहीं होता है। इसको हम लोग इंट्रैक्टेबल ग्लॉकोमा बोलते हैं, जिसमें आप पूरी तरह से ब्लाइंड है और कोई भी गुंजाइश नहीं कि प्रेशर कम होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा नया जो वॉल इम्प्लांट जैसे नए एडिशनल सर्जरी करते हैं, जैसे कि अहमद वॉल्स इम्प्लांट, ये भी हम लोग इम्प्लांट करते हैं। तो ये सब जानकारी मुझे लगता है कि ग्लॉकोमा के बारे में मैं देना चाहता हूँ। आप ये जो जानकारी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, मित्रों में या परिवार में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये किसी को कोई शिकायत है या कोई हमसे ये करना चाहते हैं तो नीचे सब नंबर दिए हैं या हमारा कॉन्टैक्ट सब डिटेल्स दिए है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।